अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। एग्जैक्टली वही हुआ जिसका डर था, एग्जैक्टली वही हुआ कि जिसका इमरान खान शोर मचा रहे थे कि ये लोग इंतखाबात नहीं करवाएंगे, और यही हुआ है। आपको पता है इंतखाबात को 5 महीने मुलतवी कर दिया गया है। 30 अप्रैल को जो पंजाब और KPK में इंतखाबात होना थे वो अब नहीं हो रहे हैं। अक्टूबर 2023 तक इनको मुलतवी किया गया है। अक्टूबर 2023 तक इनको मुलतवी करने का मतलब ये है कि तब भी होंगे या नहीं होंगे इसका कोई पता नहीं है। और अब यकीन कीजिए, नज़र आ रहा है, साफ नज़र आ रहा है कि ये लोग इस वक्त इस अबूरी सेटअप के साथ चलेंगे। वो अबूरी सेटअप जो किसी के इशारों पे नाचता है। पंजाब की वो कठपुतली हुकूमत, KPK की वो कठपुतली हुकूमत जो केयर टेकर नहीं है, जो बाकायदा तौर पे पॉलिटिकल मनूवरिंग के लिए इस्तेमाल हो रही है। नाज़रीन, ये मोहसिन नकवी साहब की हुकूमत ही कर रही है। उन्होंने जो ज़मान पार्क में पिछले दिनों किया, साफ नज़र आता है कि उनका काम सिर्फ और सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना नहीं है, बल्कि वो किसी की सियासी दुश्मनी निकालने में उसकी भरपूर मदद कर रहे हैं। ख़बर पहले मैं आपको बता देता हूँ। आपको याद होगा कि 5 रुकनी बेंच था ये अदालत का, और इस पे सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच था जिसने 3-2 के तनासुब से फैसला सुनाया था। ये समात हुई थी। अदालत ने खुद नोटिस लिया था इस बात का कि यहाँ भी इंतखाबात क्यों नहीं करा रहे हो, गवर्नर डेट क्यों नहीं दे रहा भाई, इलेक्शन कमीशन हामी क्यों नहीं बन रहा, जिसका काम ही यही है। उससे पूरे 5 साल कुछ और नहीं करना, उसने यही काम करना है, वो इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नोटिस लिया। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब आइन में लिखा हुआ है कि 90 रोज में इंतखाबात होने हैं तो फिर होने हैं, फिर ये अगर मगर नहीं चलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा डेट दो। इलेक्शन कमीशन ने कहा अच्छा जनाब, हमारे पास अगर हम सारी तैयारी को देखें, सब कुछ देखें, तो 30 अप्रैल की डेट जो है वो सूट करती है, 30 अप्रैल। इससे पहले सदर पाकिस्तान ने 19 अप्रैल या शायद 20 अप्रैल में, अगर भूल नहीं रहा तो, ये 19-20 की डेट दी थी उन्होंने कहा जनाब 30 अप्रैल को हम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन करवा देंगे, 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाएंगे। अच्छा, इस फैसले में कहा गया था कि गवर्नर KPK ने असम्बली तहलील होने के बाद इंतखाबात की तारीख का ऐलान ना करके आइन की खिलाफ वर्जी की है। यानी इन पर यहां तक इल्जाम लगा था ये आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अब क्या हुआ है, इलेक्शन कमीशन ने कहा है हम नहीं कर सकते। वजह क्या बताइए ना, आप सोच रहे होंगे यार वजह क्या हो सकती है इसकी। मैं वजह बताता हूं आपको। इलेक्शन कमीशन कहता है जनाब कि IG पंजाब ने कहा है कि जनाब हमारे पास हालात बड़े ख़राब हैं, दहशतगर्दी बड़ी बढ़ गई है, हम कंट्रोल कर नहीं पा रहे। यानी उन्होंने बताया कि हम बहुत नालायक हैं, हम कंट्रोल कर नहीं पा रहे, दहशतगर्दी बढ़ गई है, और अब इंतखाबात ऐसे माहौल में हो नहीं सकते। इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के मुताबिक IG पंजाब ने अमन व अमान की ख़राब सूरत हाल से आगाह किया। उन्होंने दहशतगर्दी के वाक़यात का हवाला दिया और कहा कि दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल होने में 5 माह लगेंगे। 2008 के इलेक्शन याद है आपको, जब दहशतगर्दी अपने उरूज पर थी, रोजाना खुदकुश हमले हो रहे थे, पता है आपको, रोजाना खुदकुश धमाके होते थे। और 2008 में एक और वाकया हुआ था, वो था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत का वाकया। आपको याद होगा, 2007-8 की बात कर रहा हूं मैं। यानी उससे बड़ा दहशतगर्दी का कोई वाकया नहीं हो सकता। सरेआम साबिक वज़ीर आज़म, मुल्क की सबसे बड़ी लीडर को मार दिया गया था, लेकिन तब भी इंतखाबात हुए थे, और आम इंतखाबात, जनरल इलेक्शंस हुए थे। इनसे 2 सूबों में इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। इन्होंने कौम को बेवकूफ़ बना के रखा हुआ है, और हम बन रहे हैं बेवकूफ़। और इलेक्शन कमीशन, वाकई जिस कदर इलेक्शन कमीशन ने तारीख में भोंडा किरदार अदा किया है, तारीख में कभी किसी ने नहीं किया होगा जितना इस इलेक्शन कमीशन ने भोंडा किरदार अदा किया अपना। कहते हैं जनाब कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है, अब नोटिफिकेशन जो इलेक्शन कमीशन ने जारी किया ना, उसका मतन आपको पढ़ के सुना रहा हूं मैं। वो कहता है जनाब कि सिर्फ फौज और रेंजर्स की तैनाती से ही ये कमी पूरी हो सकती है। क्या कमी क्या है? पंजाब में 3,86,623 एहलकारों की कमी है। ये क्या कर रहे हैं एहलकार, जो कमी है? आगे वो कहता है फौज और रेंजर्स की तैनाती से ही कमी पूरी हो सकती है। वजारत दाखिला ने कहा है कि सिविल आर्म फोर्सेस आर्म फोर्सेस स्टैटिक ड्यूटी के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। वजारत दाखिला के मुताबिक फौज सरहदों, अंदरूनी सिक्योरिटी, अहम तनसीबात के तहफ़्फ़ुज़, गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी पर मामूर है। तो हमेशा ही होती है ना यार, कब नहीं होती है?
फौज का काम ही यही है। तो क्या फौज ने कभी इलेक्शन नहीं करवाए? ये कर क्या, आप देखें ना, वजारत दाखिला ने फौज देने से इनकार कर दिया, रेंजर्स देने से इनकार कर दिया। आईजी जो पहले ही वफाक का, यूं कह लें कि वफाक का ही बंदा है, उसने पुलिस देने से इनकार कर दिया। तो इलेक्शन कमीशन ने इनकार ही करना था। इलेक्शन कमीशन अपने, उसकी घर की तो नहीं है सब चीज़ें। आगे देख लीजिएगा, वजारत खजाना जो है वो फंड देने से इनकार कर देगी, ये आप देख लीजिएगा। वजारत तालीम असातिज़ा देने से इनकार कर देगी। ये जो आपके वो प्रिजाइडिंग अफसर होते हैं, वो असातिज़ा होते हैं, सरकारी स्कूलों के उस्ताद होते हैं, वो देने से इनकार कर देगी। यानी इलेक्शन, जितने भी वफाकी हुकूमत के महकमे हैं वो इलेक्शन कमीशन को फैसिलिटेट करने को तैयार नहीं है। इलेक्शन कमीशन को पहले क्या चाहिए था? अन्ना की मंगे दो अखियां। उनको चाहिए बहाना, उनको बहाना मिल गया, उन्होंने कहा हम इलेक्शन नहीं करा सकते। सोची समझी साजिश है, सोचा समझा मंसूबा है नाजरीन, जिसके तहत ये सब कुछ किया जा रहा है। ये अब आगे पढ़े। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वजारत दाखिला ने कहा है कि सियासी रहनुमा दहशतगर्दों की हिट लिस्ट पर, सियासी रहनुमाओं को इलेक्शन मुहिम में निशाना बनाया जा सकता है। 2013 में बशीर बलोर के भाई हारून बलोर को मारा गया, इफ्तिखार हुसैन के बेटे को मारा गया। ये मैं एएनपी के लीडरों की बात कर रहा हूं। खुदकुश हमलों में मारा गया, तब भी 2013 में इलेक्शन हुए थे। मेरे पास मिसालें मौजूद हैं यार, बात क्या करते हो? मेरे पास क्या, आप माशाल्लाह पाकिस्तानी जितने भी हैं, आप लोगों को याद हैं चीज़ें, आप लोगों के पास मिसालें मौजूद हैं। इलेक्शन तब भी हुए, ख़राब से ख़राब हालात में इलेक्शन हुए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक, नहीं आगे सुने, हाँ जी, मैंने जो बात की थी वो आ गई नोटिफिकेशन में, सुन लें ज़रा। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि वजारत ख़जाना के मुताबिक मुल्क में माली माशी बहरान है, IMF की शराइत है। हुकूमत के लिए KP पंजाब असम्बली इंतखाबात के लिए फ़ंड जारी करना मुश्किल होगा। हुकूमत के लिए कौमी असम्बली सिंध बलूचिस्तान के इंतखाबात के लिए फ़ंड जारी करना मुश्किल होगा, ख़राब माशी सूरत हाल के बायस फ़ंड फराहमी। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो वजारत ख़जाना का तर्जुमान बना हुआ है। वो देखे जी हुकूमत के लिए मुश्किल हो जाएगा, वो हुकूमत की तो हुकूमत, वजारत ख़जाना ने बोला, या तो वजारत ख़जाना को नोटिफिकेशन जारी करती ना और कहती जनाब कि ये काम नहीं हो सकता, पैसे नहीं है हमारे पास। उन्होंने तो नहीं कहा। ये शाह से ज़्यादा शाह के वफादार क्यों बने हुए? ये वजारत ख़जाना का तर्जुमान बने हुए यहाँ पे कि जी हुकूमत के पास पैसे नहीं होंगे तो हमने सोचा चलो इलेक्शन मुलतवी कर देते। वल्ले भाई, इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पंजाब असम्बली का इलेक्शन शेड्यूल वापस ले लिया और सदर ममलिकत को फैसले से आगाह कर दिया गया है। लो जनाब, गई भैंस पानी में, आप लोग खुशियाँ मनाओ। 23 मार्च है आज। अल्लाह ताला पाकिस्तान को कायम व दायम रखे। मुझे तो कोई अच्छे आसार नज़र नहीं आ रहे। अल्लाह ने के बाद।